दोस्तों जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी में ट्रूडो के खिलाफ एक विद्रोह छिड़ चुकी है। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो एक तरफ ट्रूडो भारत के साथ विवादों में घिरे हुए हैं और इसी बीच एमपीज ने उन्हें बीच मझधार में उनका साथ छोड़ दिया है। दरअसल यदि आप देखें तो ट्रूडो को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अक्टूबर 28 तक वो रिजाइन करें। अगर रिजाइन नहीं करेंगे तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो को डेडलाइन दिया है, उन्हीं के पार्टी एमपीज ने साफ साफ कह दिया अक्टूबर 28 आपके लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर आखिरी दिन होना चाहिए। और दोस्तों ट्रूडो जिस प्रकार से हर चीज में भारत को ढूंढ लाते हैं, भारत का इंटरफेरेंस कहते हैं, तो पाकिस्तान की ओर ये अपने देश को तो धकेल ही रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बोल दे इसमें भी राखी साजिश है। पर खैर फिलहाल तो लग नहीं रहा वो होगा, लेकिन यहां पर जानना होगा कि ट्रूडो ने पूरा का पूरा भारत वाला गेम ही इसलिए खेला था ताकि वो लोगों को डाइवर्ट कर सके, जिसको ट्रूडो का ड्रामा शो उन्होंने जो रन किया था वो डिस्ट्रैक्शन था डोमेस्टिक इश्यूज से, वो डिस्ट्रैक्शन था चाइनीज इन्फ्लुएंस से, वो डिस्ट्रैक्शन था उनकी खुद की कमजोर होती हुई पकड़ से, जो कि उनके पार्टी में भी उनकी पकड़ कमजोर हो रही है और कनाडा के लोगों में भी। कनाडा के लोग पीएम से परेशान हैं और वो हमको झलक भी रहा है। दोस्तों यहां पर इन सब मामलों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन हम थोड़ा अगर आप देखें तो डीप डाइव करने वाले हम जानेंगे कि आखिरकार कनाडा में ऐसा क्या है जो वहां पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इस प्रकार से पावरफुल होते जा रहे हैं। एंटी इंडिया एलिमेंट्स क्यों इतना ज्यादा, उनका वोट अगर आप देखें तो टोटल कनाडा की अगर हम देखें तो इन टोटल जो पॉपुलेशन है, हिंदूज अगर आप देखें तो वहां पे करीबन 2.7 2.6% है, 2.1% सिख्स हैं, जिनमें से कुछ ही परसेंट अगर आप देखें तो ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट भी करते हैं। उसके बावजूद भी इतना ज्यादा कनाडा में आखिरकार क्यों इतनी ज्यादा पकड़ है इन खालिस्तानी एलिमेंट्स की, उसके पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों है कि कनाडा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए उनको जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स हैं, जो कैनेडियन एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके वोट के पीछे वो क्यों भागते हैं, इतना ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट इंपैक्ट क्यों होता है उनका कनाडा के चुनाव में। तो क्या है ये एनालिसिस, अंत तक जरूर देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पर इससे पहले आगे बढ़े, इस दिवाली आप लोगों के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स हम लेकर के आए हैं। आईफोन, मैकबुक, गेमिंग कंसोल सब कुछ मिलने वाला है। अक्टूबर 31 तक ये रिवॉर्ड आपके लिए उपलब्ध है। स्पिन द व्हील है, जैसे ही आप व्हील स्पिन करेंगे कुछ ना कुछ प्राइज सबको मिलने वाला है। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो बड़ी प्राइज भी आपके लिए है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे आपके लिए हम स्पेशल डिस्काउंट भी लाए हैं। आप देख सकते हैं दिवाली में यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन हमने 23,999 रुपए में दिया है और अगर आप देखें तो ये प्राइस केवल अक्टूबर 27 तक ही, उसके बाद प्राइस वापस बढ़ने वाला है 10% से। तो उसके पहले आपको हम बता रहे हैं इसका फायदा आप उठा लें। कई बैचेस हैं हमारे जिसमें आपको हम ढेर सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें रिपीटर स्पेशल बैच है, नीव फाउंडेशन के लिए स्पेशल बैच है हमारा, तो अलग अलग बैचेस आ रहे हैं। तो उन सब के साथ आप जुड़े। इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है, सारे ही बैचेस का एक्सेस भी मिल रहा है, 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल रही है। तो इस कीमत पे दोबारा कभी नहीं आएगा ये ऑफर। तो जल्दी से जाए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से एनरोल करें। टुवर्ड्स द एंड वापस इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हुआ क्या है दोस्तों, कनाडा के जो रूलिंग लिबरल पार्टी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है। कह दिया है 28 अक्टूबर तक इस्तीफा दे दीजिए वरना कार्रवाई होगी। ट्रूडो दोस्तों दरअसल अपने लिबरल एमपीज से एक क्लोज डोर मीटिंग में मिले भी थे। वेडनेसडे की ये बात है। 20 लॉ मेकर्स ने उस क्लोज डोर मीटिंग में साफ साफ ट्रूडो को कह दिया कि अब आप इस्तीफा दीजिए। कहा कि वापस आपके लीडरशिप में यदि हम चुनाव में गए तो हम भी बुरे तरीके से हारेंगे। कारण सरल है, उसके पीछे, इस हार के पीछे कारण आप होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो 20 लॉ मेकर्स ने ट्रूडो के खिलाफ कू किया है, इनमें से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि ट्रूडो ने अपने खास लोगों को ही कैबिनेट में बैठा के रखा है। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा का पूरा रिपोर्ट गार्डियन ने दिया है। यहाँ पे आपको और एक बात बताना चाहूंगा, सीबीसी न्यूज ने भी कुछ कहा है। उसका कहना है कि 153 लॉ मेकर्स जो ट्रूडो के साथ हैं, उनमें से 24 ने एक लेटर साइन किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रूडो चौथे टर्म के लिए खड़े ना हो और अभी वो क्विट कर दें एज अ प्राइम मिनिस्टर।
उन्होंने कहा कि देखिए, आज तक कनाडा के इतिहास में 100 साल में कोई भी फोर्थ टर्म नहीं जीता है। और यहाँ पे कुछ लोगों का गुस्सा भी फूटा ट्रूडो के प्रति। केन मैकडोनाल्ड, जो कि न्यू फाउंडलैंड से लिबरल एमपी हैं, उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब ट्रूडो हम लोगों को सुने, आम जनमानस को सुने, उनके मन में क्या है वो भी समझ जाएंगे कि ट्रूडो का इस्तीफा इस वक्त कनाडा के लोग चाहते हैं। इतनी ही बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता हूं कि लिबरल पार्टी सोच रही है कि जैसे बाइडन को हटा के कमला हैरिस को आगे लाके कुछ वोट पाने के चांसेस बढ़े यूएस में, कुछ वैसे ही इनको भी लग रहा है कि ट्रूडो को हटा के एक नया फेस लाएंगे तो कहीं ना कहीं वापस से इनके जीतने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात सरल है, जितने भी लिबरल एमपीज हैं वो कह रहे हैं कि अब ट्रूडो को रिजाइन करना होगा। वो कह रहे हैं कि देखिए कैसे मॉन्ट्रियल हम हार गए अभी रिसेंटली, बेसिकली कनाडा में स्पेशल चुनाव हुए 2 डिस्ट्रिक्ट में, मॉन्ट्रियल में, टोरंटो में, दोनों के दोनों ही ट्रूडो के लिबरल पार्टी के सेफ सीट्स माने जाते थे, वो दोनों हारे हैं। वो कह रहे हैं सेफ सीट्स में हमारी ये हालत हुई है, जनरल चुनाव जब होगा तो सोच लीजिए क्या होने वाला है। ये तभी सेंटीमेंट कम होगा हमारे खिलाफ लोगों का जब ट्रूडो इस्तीफा देंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का जो अप्रूवल है वो 30% के करीब है। 30%, उनके खिलाफ 65% लोग हैं और बाकी के करीबन 5% लोग अभी नॉट श्योर में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस देश में प्रधानमंत्री की रेटिंग इतनी कम हो तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ तो आवाज उठेगी, और इसीलिए ट्रूडो ने इंडिया कार्ड खेला ताकि लोगों को अपने खिलाफ वो जमा कर सकें। पर दोस्तों कैनेडियन पीपल अब फेडअप हो चुके हैं। ट्रूडो को लगा कि इंडिया को एज अ दुश्मन दिखाएंगे तो कैनेडियन लोग उनके साथ आ जाएंगे और ट्रूडो को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ट्रूडो कैनेडियंस को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि एक टेररिस्ट निज्जर के किलिंग में इंडिया का लिंक है, वो ही पार्ट कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये, अगर है भी तो आम कैनेडियन को फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप देखें जो पंजाब से आने वाले हैं, तो उनमें उनका कहना है कि ये कम्युनिटी में इंटीग्रेटेड ही नहीं है। ये अपने छोटे छोटे अगर आप देखें तो इलाकों में रहते हैं जिनको वो घेटोज कहते हैं, और वहां पे रहते हैं। उस घेटोज में क्या होता है आम कैनेडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उन इलाकों में जाते भी नहीं है। तो इसीलिए गन वील्डिंग प्लम्बर, उसको वो जिए मरे आम कैनेडियन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस वजह से कैनेडियन पीपल ट्रूडो को बैक नहीं कर रहे। दूसरा अगर आप देखें तो ट्रूडो ने यहाँ पे एक इलेक्टोरल कैलकुलेशन भी किया है। देखिए एक बात समझिए, वो जिस वोटर बेस को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी एनडीपी के जगमीत सिंह भी दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं। और एनडीपी के जो जगमीत सिंह को जो वोट मिलेगा वो ट्रूडो को नहीं मिलने वाला, क्योंकि किसको वोट देना है वो अगर आप देखें तो वहां पे ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको अभी समझाऊंगा। इससे पहले आप जरा कनाडा की डेमोग्राफी देखिए। जो नंबर ऑफ सिख्स इन कनाडा है वो 2.1% है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही सिख जो कनाडा में हैं वो प्रो खालिस्तान सिंपैथाइजर हैं। अधिकतम सिख, मैं यही मान के चल रहा हूं, जो कनाडा में है वो एक्सट्रीमिस्ट के बिल्कुल खिलाफ हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर ऑफ हिंदूज अगर आप देखें कनाडा में 2.3% हैं। यही दोनों अगर आप देखें तो मुख्यतः इंडियन कम्युनिटी के लोग वहां पर आपको देखने मिल रहे हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन भी इंडियन कनाडा में रहती है लेकिन रिलेटिवली कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो प्रमुख रूप से आपको इंडिया से जाने वाली पॉपुलेशन देखने मिल रही है। अगर आप देखें जो हिंदूज कनाडा में रहते हैं वो वेल एसिमुलेटेड हैं कैनेडियन सोसाइटी में, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अक्रॉस कनाडा। ये घेटोज में नहीं रहते, सो कॉल्ड घेटोज जिनको वहां के लोग बुलाते हैं, ना ही ये वोट बैंक की तरह काम करते हैं। लेकिन ट्रूडो ने जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में अपना एक्शन किया है उससे अगर आप देखें तो हिंदूज भी वहां के पोलराइज हो रहे हैं और उसको पियरे पॉलिवर भी अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी आपको एक बात समझना होगा, कनाडा के पॉलिटिक्स में जो हार्ड लाइन एक्सट्रीमिस्ट सिख्स हैं उनका वोट पाने के लिए होड़ लगी है। टोरंटो में ही देख लीजिए, टोरंटो में एक अगर आप देखें तो खालसा डे इवेंट हुआ जिसमें ट्रूडो भी मौजूद थे, पियरे पॉलिवर भी मौजूद थे, जगमीत सिंह भी मौजूद था। ये तीनों के तीनों वहां पर थे और उसके बाद भी उनके सामने वहां पे नारे लगे खालिस्तान के, एंटी इंडिया के, और तीनों वहां खड़े थे। ये बात बताता है कि कनाडा के पॉलिटिक्स में
जो खलिस्तान एलिमेंट्स हैं वो पूर्ण रूप से इंटीग्रेट कर गए हैं। कारण क्या है आपको मैं बताता हूं। अगर आप देखें तो खलिस्तानीज की पकड़ कनाडा में बहुत मजबूत हो गई है। कैनेडियन टेररिस्ट कह लीजिए, कैनेडियन एक्सट्रीमिस्ट कह लीजिए, इनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है, क्योंकि कनाडा में जो गुरुद्वारा हैं उनको खलिस्तान सिंपैथाइजिंग एक्सट्रीमिस्ट कंट्रोल करते हैं। आप देख लीजिए वहां पे इस प्रकार से रेफरेंडम वगैरह सब कुछ लगता है। अब ये बात कनाडा के ही अगर आप देखें तो CSIS जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने ही कबूला है कि खलिस्तान को पाकिस्तान के ISI का सपोर्ट है, उन्होंने स्वयं कबूला है। तो इनको ऊपर से अगर आप देखिए गुरुद्वारा जो कंट्रोल कर रहे हैं इनको ISI के द्वारा बैकिंग है, और ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये ग्रांट्स कलेक्ट करते हैं जिसके द्वारा ये सिख फंड बनाते हैं, और यही सिख फंड का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्टोरल कैंपेन्स में। उसके सिवा अगर आप देखें तो ये रहते भी कहां हैं, घेटोज में, कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन है, जिस वजह से ये बड़ा वोट बैंक बन के उभरे हैं। अगर आप देखें तो कनाडा में 388 MPs हैं, उनमें से 18 सिख हैं। अब अगर आप देखें तो टोटल कनाडा में 8 सीट ऐसे हैं जो कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय वहां के रहने वाले सिख पॉपुलेशन है, और बाकी के 15 सीट में भी सिख्स का बहुत बड़ा डिसाइडर रोल है। इसीलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको डिस्प्लीज नहीं करना चाहता, फिर वो पियरे पॉलिवर हो, ट्रूडो हो या जगमीत हो। अब यहां पे एक बात समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत से जाने वाला बच्चा कनाडा में जाके वो खलिस्तान एलिमेंट्स के प्रभाव में आ रहा है? क्या कारण है? कारण बड़ा सरल है। देखिए एक बात समझिए, भारत से जो बच्चा पंजाब से कनाडा जा रहा है उनमें से ऑफ लेट जो माइग्रेशन हुआ है, अधिकतम बच्चे वो हैं जो वहां पे अंग्रेजी नहीं बोल पाते। यदि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, पंजाबी जानते हैं या हिंदी जानता है वो बच्चा, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा तो कनाडा में कैसे जॉब करेगा, कैसे वो खाएगा, कैसे कमाएगा? नतीजा क्या होता है, वो बच्चे की डिपेंडेंसी अपने लोकल कम्युनिटी पर बहुत अधिक होती है, जैसे कि गुरुद्वारा। उसके लिए गुरुद्वारा में जो वो नेटवर्किंग करता है जाके, वही तरीका है जिसके द्वारा वो कनाडा में रह पाता है और कनाडा में कुछ काम वगैरह करके अपना घर चला पाता है। तो इस वजह से वो बच्चा भी वहां जाके, अगर आप देखें तो इसी प्रकार से इन खलिस्तानी एलिमेंट्स के द्वारा रेडिकलाइज हो रहा है। और ये बात तो कनाडा ने खुद कबूला है कि इनके ऊपर ISI का हाथ है, और CSIS का भी सपोर्ट रहता ही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इस प्रकार से भारत से जाने वाला युवा जब वहां जा रहा है तो वो रेडिकलाइज हो रहा है। आप देख सकते हैं भारत में जो पंजाबी पॉप कल्चर है वो किस प्रकार से एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और कैसे वहां पे कनाडा से अगर आप देखें तो कनाडा में टॉप चार्ट में पहुंच रहे हैं ये सारे आर्टिस्ट। उसके पीछे भी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है जो रन हो रहा है, जिसको हमको सोचना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये डीप डाइव वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को पहुंचाएं। बाकी एश्योर्ड रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए दिवाली 31 अक्टूबर की तारीख है, मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों एक बात समझिए, आपके लिए हम बहुत सारा ऑफर लाए हैं इस दिवाली में। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। एक स्पिन व्हील है, जैसे ही आप स्पिन करेंगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैकबुक, iPhone 16, Xbox कुछ भी मिल सकता है, तो इसका फायदा उठाएं। इसके सिवा 23,999 रुपए में आपके लिए UPSC CSE सब्सक्रिप्शन हम लाए हैं। इस कीमत पे कंप्लीट GS, CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, 1-on-1 मेंटरशिप मिल रहा है। कंप्लीट कोर्स हो रहा है। आप देख सकते हैं आरंभ बैच है, 18 महीने का है, जिसमें 4 महीना फ्री दे रहे हैं। ये 29,499 रुपए में उपलब्ध है। इसमें भी हमने डिस्काउंट दिया है, इसमें बस एक क्लास डेली होगी। इसके सिवा आगाज बैच है, जिसमें अगर आप देखें तो अर्ली NCERT फोकस है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम आपको प्रदान करने वाले हैं यहाँ पे। इसके सिवा रिपीटर्स बैच है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हर साल इतने सारे विद्यार्थी हैं, करीबन 70,000 से थोड़ा कम है, 65 से 70,000 के बीच में, जो कि थर्ड अटेम्प्ट वाले विद्यार्थी हैं जो कि एग्जाम देते हैं। उनमें से केवल 1500 से 2000 के बीच में प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो आप उनमें बन सकें जो रिपीट करने के बाद लेकिन एग्जाम क्रैक करें, प्रीलिम्स क्लियर करें, उनको ध्यान में रखते हुए स्पेशल बैच हम लेकर के आए हैं। एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन यहाँ कराएंगे, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज कराएंगे, एग्जाम क्लियर कराने पे फोकस रहेगा। मेक श्योर आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बैच के साथ आप अवश्य जुड़ रहे हैं। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स, क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, सब कुछ यहाँ पे कवर कराया जाता है। आप निश्चिंत होकर जुड़े। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर्स है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।